सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एक गिवन है आपको कि दो कार हैं और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% पे दे रखा है, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए ये है, सेकंड के लिए थर्ड के लिए ये। आपको इंडिकेट करना है कि कौन सी कार इनमें से परचेज की जाए। इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं कैपिटल बजटिंग में, उसको हम अगर पे बैक पीरियड मेथड से करें तो फर्स्ट मेथड हमारा रहेगा पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड में मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए यहां पर समरी के फॉर्म में करवा रहा हूं। ये फॉर कार ए है, फॉर्मूला होता है E प्लस बी अपॉन सी और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। करेक्ट है। तो ए के केस में यहाँ देखिए, हमें यहाँ क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्यूमुलेटिव इनफ्लो निकालना है। तो हमें ए कार का अगर हम फ्लो देखें, फर्स्ट ईयर का 2 लाख है, फिर 1.8 लाख है और फिर 1 लाख, ये इनफ्लो है। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हम निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर में तो 2 लाख हुआ, सेकेंड ईयर में ये 3,80,000 हो गया। इसी साल ये रिकवर हो रहा है क्योंकि 3 लाख का प्रोजेक्ट है आपका, तो ये रिकवर हो रहा है यहीं पर। तो इस साल की अर्निंग लेते हैं ना, इससे प्रीवियस ईयर वाली, तो ये फर्स्ट ईयर आ जाएगा। जिस साल में प्रोजेक्ट रिकवर हो रहा होगा उससे ठीक पहले का साल ले लेंगे, तो ये फर्स्ट ईयर आ जाएगा। प्लस बैलेंस आपका, देखिए प्रोजेक्ट 3 लाख का है, आपकी जो फर्स्ट ईयर में रिकवरी हो रही है वो 2 लाख हो रही है, तो जो बैलेंस होगा वो 1 लाख हो जाएगा। डिवाइड करेंगे जिस साल की अर्निंग है उस साल से, यानी आपकी 1,80,000 में से 1 लाख आपका बैलेंस बचा है जो रिकवरी होने से रह गई, और इंटू 12 कर देंगे। आइए देखते हैं 1 प्लस इसको, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1 ईयर 7 मंथ्स, यानी आपको ये जो प्रोजेक्ट पैसा देगा 1 साल 7 महीने में। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट बी की, यानी कार बी की। कार बी का देखिए कैश इनफ्लो हम अब क्यूमुलेटिव निकालते हैं, तो क्यूमुलेटिव इनफ्लो उसका 1.5 लाख था, यहाँ पर देख लेते हैं। ये 1.5 लाख था, 1.8 लाख था और 1.2 लाख था। ये फिगर्स मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब क्यूमुलेटिव देखते हैं, 1.5 लाख है इसमें, सेकेंड ईयर में ये हो गया 3.3 लाख, और हमें चाहिए 3.5 लाख का प्रोजेक्ट है, तो यानी अगले साल ये पूरा हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में 4.5 लाख यहाँ हो रहे हैं पूरे। तो जिस साल प्रोजेक्ट हो रहा होगा पूरा, इस साल हो रहा है, उससे ठीक पहले का साल यानी सेकेंड ईयर, तो आपका ये सेकेंड ईयर में पूरा होगा। और प्लस इसकी जो बैलेंस होगा वो एक्चुअल कितना बचा। देखिए यहाँ पर जिस साल पूरी ये सेकेंड ईयर में लिया हमने, ये 3,30,000 है, तो इसमें हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट लेना है 3.5 लाख, तो 20,000 तो बैलेंस इस साल का रह गया। इस साल की अर्निंग कितनी है वो ले लेते हैं, ये है 1,20,000। जिस साल प्रोजेक्ट पूरा होगा उस साल की अर्निंग, और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो ये आंसर आ रहा है आपका 2 years and 2 months। ये इसका आंसर आ रहा है 2 years and 2 months। क्यों? सिंपली देखिए 40 से 40 और 12 से 12 कट गया, तो 2 months का आंसर आपका आ रहा है। करेक्ट। तो पे बैक पीरियड से हम इस तरह से निकाल लेते हैं, और जिसकी अर्निंग पहले होगी, यानी इस केस में 1 साल 7 महीने में आ रहा है, इसमें 2 साल 2 महीने में आ रहा है, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए विल बी चूजन। करेक्ट। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले ईयर लिखते हैं, ये ईयर का कॉलम कर दिया मैंने। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेता हूं मैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है आपको क्वेश्चंस में। फिर हम ले लेते हैं कार ए का, यहां पर कैश इनफ्लो, और एक ले लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब हम कार बी का ले लेते हैं,
कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, इतना हमें आप ये क्वेश्चन में करना होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 साल का ही तो दे रखा है। फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं 0.917, सेकेंड ईयर का 0.842, थर्ड ईयर का 0.7। अब हम इसकी कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं, कितना कितना दिया हुआ है देखिए। ये कैश इनफ्लो 2 लाख 180 एंड 1 लाख है, करेक्ट। तो यहाँ 2 लाख 1,80,000 एंड 1 लाख, ये इसका कैश इनफ्लो आ गया। अब हम प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं कैश इनफ्लो से, जिससे हमें प्रेजेंट वैल्यू पता लगे 2 लाख की कितनी है। तो ये आती है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 1,83,400। सेकेंड 180 की मल्टीप्लाई 0.842 से करते हैं, तो ये आ रहा है 151,560। अब देखिए इसको हम टोटल कर लेते हैं, ये टोटल आपका आ रहा है 4,12,160, ये आपका कहलाएगा। और इसमें से लेस कर देंगे आप NI, यानी इनिशियल कॉस्ट आपकी कितनी थी 3 लाख, 3 लाख आप इसमें से लेस कर देते हैं, तो जो आपका रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 1,12,160। ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। अगला कैश इनफ्लो देखते हैं कार बी का, इसमें 1,50,000 था फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का ये था 1,80,000 और थर्ड ईयर का था ये 1,20,000। वही प्रोसेस, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई होगा कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, 150 मल्टीप्लाइड बाई 0.917, ये आ रहा है 137,550। नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई करेंगे 180 का, वो आ रहा है 151,560। फिर मल्टीप्लाई 120 का 0.772 से होगा, हाउ मच इट कम्स, इट कम्स 92,640। अब वही प्रोसेस इसका टोटल करते हैं हम, ये टोटल आ रहा है 38,1750। इसमें से हम इनिशियल कॉस्ट लेस कर देते हैं, इनिशियल कॉस्ट 3,50,000 का था कार बी में, हाउ मच इट कम्स आफ्टर डिडक्टिंग इट, ये आ रहा है 31,750। तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके केस में 1,12,160, इसकी नेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 35,750। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से कार ए इज बेनिफिशियल और कार ए मस्ट बी परचेज, करेक्ट हो गया। एक मेथड और है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। ये देखिए क्लियर हो गया आपको, यहां पर निकाल लेते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पे। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लिखेंगे NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो ये आई है हमारी, इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट NI से। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला रहता है। तो कार ए के केस में हम देखते हैं, देखिए हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 112,160 है, इसको डिवाइड करेंगे इनिशियल कॉस्ट से जो कि 3 लाख दी हुई है, इसका आंसर कितना आ रहा है 0.374। ये कार ए के लिए मैंने निकाला। अब कार बी के लिए देख लेते हैं, कार बी का प्रेजेंट वैल्यू 31,750 है, इसको हम डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख का दिया हुआ है, तो 3,50,000 से इसको डिवाइड करते हैं, रिजल्टिंग फिगर जो आ रही है वो आ रही है 0.09। तो आपने देखा
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी यही कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि आपकी कार ए शुड बी परचेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक you very much. Keep watching my channel Total Commerce and please share and subscribe.